गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जादू बुक प्रैक्टिस के 15वें दिन में है ना। 28 दिन का ये प्रैक्टिस था, आधा दिन मीन्स 14 दिन निकल गया है, 15वां दिन अब हम लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो हम रोज़ सीखते जाएंगे, रोज़ करते जाएंगे और अपने जीवन में जादू लाते जाएंगे। तो आज 15वें दिन के जादू सुनने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपके जो चाहने वाले हैं उसे वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, और आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपको ये जादू प्रैक्टिस या अच्छी जो भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो चले आज के जादू प्रैक्टिस 15वें दिन में। 15वें दिन में क्या है कि अपने संबंध को मधुर कैसे बनाएं, अपने संबंध को मधुर कैसे बनाएं जादुई से, है ना। तो यहाँ रोंडा बन कहती है कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हैं तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप हैं। तो इनका कहने का मतलब क्या है, क्रोध को यहाँ डिनोट किए हैं। तो रिश्ता को बनाने और बिगाड़ने में क्रोध का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर किसी रिश्ते में कोई बात भी आ जाए और हम क्रोध ना करें, है ना, अगला भी कोई क्रोध कर रहा है तो हम उस समय शांत हो जाए तो हमारे रिश्ते बन सकते हैं, बचे रह सकते हैं। लेकिन जहाँ एक ने क्रोध किया और दूसरे ने भी क्रोध कर दिया तो वहाँ रिश्ता का खत्म होना मतलब वाजिब है। तो यहाँ बता रहा है क्रोध करना सुलगते अंगारे के जैसा है। और अगर कोई अगला गलती किया है, क्रोध हम कर रहे हैं, तो भी क्या बता रही हैं कि क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध करना अंगारा फेंकने के जैसा है। तो अंगारा फेंकेंगे हम तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा बाद की बात है, लेकिन अंगारा को हम आग को उठाएंगे। अंगारा किसे बोल रहा है? आग के गोले को। आग के गोले को उठाएंगे तो मेरा खुद का ही हाथ जल जाएगा ना। हम भले वहाँ तक फेंक सके या नहीं फेंक सके, लेकिन जैसे उठाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। सिस्टर शिवानी वही चीज़ बताती है कि अगर हम क्रोध करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो पहले मुझे हार्म करता है, बाद में दूसरों को। कुछ दिन पहले का ही प्रैक्टिकली है, रियलिटी कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और इतना हम गुस्सा कर रहे हैं कि अगले आदमी को तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। जैसे होता है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चुपचाप चला गया, और हम मीन्स जलते रहें, गुस्सा से क्रोधित होते रहें, बकाते रहें कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी सचमुच ये क्रोध अंगारा है जो खुद को जला देता है, अगले को फर्क पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं ऑफिस में, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि हमारा ऑफिसर चिल्लाएगा, वो गुस्साएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाते हैं आराम से, सामने में सोचते हैं अब चिल्लाएगा, चिल्ला लिया, हो गया, निकल गया, और आप बाहर में जाकर बोलते हैं आज फिर वही किया है, चलो अब चाय पीते हैं, मूड फ्रेश करते हैं। तो ऐसा होता है ना। तो रिश्तों को अगर बचाना है तो सबसे पहले रिश्तों में क्रोध को ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। चाहे अगला करे या ना करे, हमें नहीं करना है। हमें क्या देना है, अपने रिश्तों को जिससे अच्छा बनाना है उसको हमें हमेशा दुआ देना है, चाहे वो जैसा भी करे, हमें दुआ देना है। सिस्टर शिवानी ये भी बताते हैं जहाँ हम लोग लेना 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 करते हैं वहाँ पर भी खराब होता है ना। हमें क्या है, सब जगह देना, देवी देवता बनना, है ना। देवी देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं या देवी देवता जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो देवी देवताओं का हाथ कैसे रहता है, ऐसे दिया हुआ है ना। तो हमें भी देना देना, प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, है ना, या जो भी समय, उसे हमें देना स्टार्ट करना पड़ेगा। ना कि वो हमें समय नहीं देता, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देता या देती, है ना। तो जिस भी रिश्ते में हम अच्छा चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, वहाँ देना स्टार्ट करें और गुस्से को ख़त्म करें। तो आज का प्रैक्टिस क्या है, आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं, है ना। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या
अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। तो आप आज के प्रैक्टिस में है कि जिसके साथ भी आप संबंध सुधारना चाहते हैं, चाहे वो आपका लव वन हो, आपके बाल बच्चे साथ कभी थोड़ा रिश्ता गड़बड़ हो गया है, वाइफ हस्बैंड में रिश्ता, सास ननद में, कभी किसी से भी अगर रिश्ता ख़त्म हो गया हो, चाहे वो कभी पहले ख़त्म हो गया हो, वो आपके जीवन में है भी नहीं, चाहे कहीं है भी नहीं आपके रिश्ते में, उसके बावजूद भी उस रिश्ते को चुने जिसे आपको ठीक करना हो या जिससे बहुत खराब है रिश्ता, है ना। उस रिश्ते को चुने, थोड़ा देर के लिए बैठे, शांति से बैठे और 10 अच्छी अच्छी चीज़ें लिखे, है ना। कहीं कहीं जैसे हमारी मैम भी बताती हैं, हमारे जो गुरु हैं जो अंजना रिटोरिया, वो बताती है कि उनके हस्बैंड, है ना, उनका डिवोर्स हो गया, लेकिन वो जलती रही, पनप मतलब आगे बढ़ नहीं पाई, बहुत मुश्किल में रही, बहुत परेशान में रही। लेकिन जब ये प्रैक्टिस की, यानी क्षमा का प्रैक्टिस की, तो वो धीरे धीरे सुधार, उनके लाइफ में सुधार होने लगा। कैसे? जैसे कि मीन्स उसका पति ही है और अब डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं, उसे कोस रहे हैं, तो यहाँ गलत होता है। यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ पॉल नाम लिए रखा है, तो जो भी उस व्यक्ति का नाम है या महिला का नाम है, वो नाम लेना है। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञता, भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रहे। मीन्स अपने पति के साथ जो भी समय बिताए उस समय को याद करें और उन्हें माफ़ी करें और धन्यवाद करें उस समय के लिए कि जो आपके समय हम बिताए हैं, है ना। चाहे आपके साथ अब आपके बच्चे हो तो हस्बैंड को शुक्रिया करें कि ये जो बच्चे हैं वो आप ही के कारण हैं, तो इस बच्चे के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगर कुछ ऐसा काम था वो मना करते थे, उनके उपस्थिति में हम नहीं कर पाते थे, तो क्या है कि उन्हें अब इसलिए धन्यवाद दें कि आप नहीं जाने का कोई मतलब मेरे जीवन में नहीं रहने से या कोई कारण से हम आपको गलत कहा है या गलत सोचा आपके लिए या गलत बोला है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि अब मैं आराम से अपना ये काम कर सकती हूँ। इस बुक रॉन्डा बर्न में भी बताई है कि उनकी माँ बहुत अच्छी थी और वो, उनकी माँ और उनके पापा का लव मैरिज हुआ था, दोनों प्रेम करते थे, शादी हुआ, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन एक अचानक सा ऐसा मोड़ आया कि उनके पिता उनकी माँ को छोड़ के चले गए, यानी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ एकदम टूट गई और बहुत उदास रहने लगी, अपना सारा कुछ जीवन में मतलब खराब होने लगा। लेकिन जब से फिर ये ग्रेटिट्यूड या क्षमा माफ़ी या फिर थैंक यू कहना स्टार्ट किया कि हाँ चलिए आप थे तो हम ये समय नहीं बिता सके, लेकिन अब हम वो काम कर सकते हैं, हम अपने लिए समय नहीं बिता सके लेकिन अब हम अपने लिए काम कर सकते हैं। थैंक यू, आपने जो भी दिया और जो मेरे साथ है, थैंक यू, जो भी यादें आपने मतलब परिवार दिया, बच्चा दिया, उसके लिए थैंक यू करके आगे बढ़ने लगी, तो उनका सब कुछ ठीक होने लगा। तो यहाँ पे आज का प्रैक्टिस यही है, वीडियो बड़ा हो रहा है, कि जो भी रिश्ते को आप सुधारना चाहते हैं उसे सामने लाएं और उनके बारे में जो जो भी अच्छी बातें हैं उसे लिखें। और ऐसा बीता हुआ समय भी नहीं है तो भी बोले कि कम से कम वो अपने बच्चों के साथ तो अच्छे हैं, वो अपनी माँ के साथ तो अच्छे से रहते हैं। ये तो गुण अच्छा है कि चलो हमें कमाई का बहुत हिस्सा नहीं देते हैं, लेकिन अपनी कमाई का हिस्सा अपनी माँ को तो देते, जो किसी भी बात से, या सास ननद में तो अगर मेरी माँ सासू माँ है तो मेरे साथ अगर नहीं अच्छा, चलो अपने बच्चे के साथ अच्छा, अपने पोतों पोतियों के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, तो अच्छी अच्छी जो दिल से महसूस हो, उन अच्छी अच्छी 10 चीज़ों को लिखना है, उन्हें पढ़ना है और गलती सलती को क्षमा करके उन्हें शुक्रिया करना है। तो सबसे पहला तो है हम लोग डेली कर रहे हैं 10 नियामतें लिखना है, उसे पढ़ना है और धन्यवाद करके फील करना है। और लास्ट में है अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते हैं और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद करते हैं। अपने शरीर के 5 कार्यों 15वां दिन में थे, किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, है ना। बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं, है ना। तो वही करना है,
कोई भी व्यक्ति को आज चुनना है जो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं, सबसे पहले उसे क्षमा करना है और अपने जीवन को सुधार करना है। 10 ऐसी चीज़ों को लिखना है जिसके लिए आप उससे कृतज्ञ हैं। लास्ट में आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए जादुई धन्यवाद करें। तो धन्यवाद तो करना ही है, लेकिन सबसे लास्ट में सबसे अच्छी चीज़ों में क्या करना है कि आज हम उस व्यक्ति को माफ़ कर सकें या उस व्यक्ति के लिए इतना अच्छा 10 चीज़ों को सोच सके। इसके लिए ज़रूर से ज़रूर अपने आप को धन्यवाद करें और कुछ ही दिन लिखिए और देखिए उस व्यक्ति से आपका संबंध बहुत अच्छा होगा। अगर उससे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो ये भी होगा, है ना। अगर बच्चों से दूरी बना हुआ है, नहीं बात कर रहे हैं, कभी कभी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या कोई जॉब करने जाते हैं तो थोड़ा सा माँ बाप को ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पर भी माँ बाप थोड़ा सा गलत वाइब्रेशन कि बच्चा भूल गया, हमने उसे इतना किया, उसने हमें क्या दिया, है ना। यानी लेने की भावना वहाँ पर आ जाती है। तो लेने की भावना को छोड़ करके उसके लिए खुश होएं कि वो कितना अच्छा है, अपना जीवन यापन कितना अच्छा से कर रहा है, सबके साथ खुश है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।